दोस्तों 6 जुलाई 2008 और भारत एशिया कप में श्रीलंका का सामना कर रहा था। वीरेंद्र सहवाग श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे थे और तेजी से रन बनाते हुए भारत को जीत की ओर ले जा रहे थे। एक शुरुआती विकेट के बावजूद श्रीलंका सहवाग के इस आक्रामक खेल को रोकने में नाकाम रहा था। तभी श्रीलंकाई कप्तान महिला जयवर्धने ने अपने एक मिस्ट्री स्पिनर अजंता मेंडिस को उतारा, जो घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर चुके थे और 68 विकेट ले चुके थे, वो भी 10 की औसत से। मेंडिस ने आते ही दूसरे ही गेंद पर सहवाग को आउट कर दिया और दोस्तों इसके बाद तो जैसे झड़ी सी लग गई। देखते ही देखते जहां भारत का स्कोर 76 रन पर 1 विकेट था, 95 रन तक पहुंचने पर यह 5 विकेट हो गया। आखिरकार श्रीलंका 100 रनों से भारत को हरा देता है और जीत का सेहरा अजंता मेंडिस के सिर सजता है। वे सिर्फ 13 रन देकर भारत की 6 विकेटें चटका लेते हैं। हालांकि क्रिकेट जगत में एक सुगबगाहट होने लगी कि क्या ये एकमात्र संयोग है या फिर सच में श्रीलंका के हाथ एक जादुई गेंदबाज लग चुका था। दोस्तों कुछ ही समय में श्रीलंका फिर से भारत की मेजबानी करने वाला था और क्रिकेट फैन बेसब्री से मेंडिस की अगली परफॉर्मेंस का इंतजार करने लगे, ये देखने के लिए कि वो अपनी सफलता को बरकरार रख सकते हैं या नहीं। और सवाल ये भी था कि क्या ऐसे समय पर जबकि ट्रेडिशनल स्पिन यानी कि लेग स्पिन और ऑफ स्पिन का बोलबाला था, क्या ये मिस्ट्री स्पिन अपनी जगह बना पाएगी या नहीं। दोस्तों क्रिकेट में ये मिस्ट्री स्पिन की परंपरा भले ही पारंपरिक स्पिन जितनी प्रसिद्ध ना हो, लेकिन इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। माना जाता है कि 20वीं सदी के शुरुआत में बर्नार्ड बोसानकेट नाम के क्रिकेटर ने इसकी शुरुआत की थी और उन्होंने गूगली का आविष्कार किया था, जिसमें लेग स्पिन में बॉल बैट्समैन से दूर जाने की बजाय अंदर की तरफ आती थी, जिससे लेग स्पिन की गेंदबाजी में एक क्रांति आ गई थी। उसके बाद 20वीं सदी के मध्य में जैक एमरसन ने एक अनोखी तकनीक विकसित की, जिसमें उन्होंने बॉल को अपने अंगूठे और बीच की उंगली के बीच में पकड़ा और उसे अलग अलग दिशा में फेंक कर एक वेरिएशन तैयार किया। उनकी इस टेक्निक ने उस समय लोगों का खासा ध्यान आकर्षित किया। एवर्सन ने एकमात्र टेस्ट सीरीज खेली, जो कि 1950 और 51 की ऐसी सीरीज थी जहां उन्होंने 21 विकेट लिए और उनका औसत 15.2 का रहा। उनके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में ये मिस्ट्री स्पिन गेंदबाजी गायब सी हो गई और सीधे 1960 के दशक के अंत में जॉन ग्लीसन ने इसका इस्तेमाल किया, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उस समय की वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत दिलाने में मदद की। इसके बाद आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इस अनूठी मिस्ट्री स्पिन गेंदबाजी का चलन कम हो गया, लेकिन फिर से 2000 के दशक में अजंता मेंडिस जैसे खिलाड़ियों के आने से फिर से इसे नई जिंदगी मिल गई। उन्होंने अपनी रहस्यमयी और कुशल गेंदबाजी से इस खेल पर बहुत प्रभाव डाला। सन 2000 के दशक में कोलंबो के दक्षिणी इलाके में एक छोटे से शहर से अजंता मेंडिस उभरे थे, जिन्होंने क्रिकेट में रहस्यमयी स्पिन की विरासत को फिर से जिंदा कर दिया था। भले ही उनके और बोसानकेट, एवर्सन और ग्लीसन जैसे पुराने इन्वेंटर्स के बीच कोई सीधा संबंध ना हो, लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन थी और वो थी इनोवेशन की भूख। एशिया कप में मेंडिस ने अपनी अनोखी स्किल का प्रदर्शन किया, खासकर कैरम बॉल नाम की एक खास डिलीवरी से, जिसमें बॉल को कैरम के एक स्ट्राइकर की तरह फ्लिक किया जाता है। लेकिन उनका हुनर सिर्फ इसी तकनीक तक सीमित नहीं था, क्योंकि एक सफल स्पिनर गेंदबाज का असली जादू इस बात में होता है कि वह बल्लेबाज को चौंकाए, जिससे उन्हें इंस्टेंट डिसीजन लेने में मुश्किल हो। और दोस्तों उस वक्त कई नए खिलाड़ी इस मिस्ट्री स्पिन से परिचित नहीं थे, जिससे मेंडिस को लेकर रोमांच और भी बढ़ गया। हालांकि उन्हें ऑफिशियली ऑफ स्पिनर कहा जाता था, लेकिन मेंडिस के पास बॉल फेंकने की कई तरह की टेक्निक थी, जैसे कि कैरम बॉल, टॉप स्पिन, गूगली और लेग ब्रेक। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो ये सब बिना ग्रिप या हाथ के एंगल में ज़्यादा बदलाव किए फेंकते थे। वे ज़्यादातर फ्लैट ट्रेजेक्टरी में गेंदबाजी करते थे, जो अक्सर स्टंप्स के लिए खतरा बन जाती थी और बल्लेबाज को ये कयास लगाने पर मजबूर कर देती थी कि बॉल किस दिशा में जाने वाली है। मथैया मुरलीधरन के साथ मेंडिस ने एक दमदार जोड़ी बनाई, जिससे उनकी गेंदबाजी को और धार मिली और वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक अहम खिलाड़ी बन गए। जुलाई 2008 में इंडियन टीम 3 टेस्ट और 5 वनडे खेलने के लिए श्रीलंका गई और युवा मेंडिस ने इन्हीं टेस्ट मैचेस से अपना टेस्ट डेब्यू किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका टीम ने 600 रन का अंबार खड़ा कर दिया और रही सही कसर मुरली और मेंडिस की जोड़ी ने निकाल दी। जहां मुरली ने 11 विकेट लिए, वहीं दूसरी ओर मेंडिस ने अपने डेब्यू टेस्ट में 8 विकेट लिए और पहला टेस्ट श्रीलंका ने अपने नाम कर लिया। दूसरे टेस्ट में इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक तरफ से सहवाग टिके रहे और उन्होंने 201 रन ठोक डाले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में मेंडिस ने 6 विकेट्स अपने नाम कर लिए। जवाब में श्रीलंकाई बैट्समैन टिक नहीं पाए और 292 के स्कोर पर ऑल आउट हो गए। इस मैच की दूसरी पारी में भी मेंडिस ने 4 विकेट लिए, लेकिन ये मैच इंडिया ने जीतकर अपने नाम कर लिया। दोस्तों आखिरी और निर्णायक टेस्ट कोलंबो में था, जहां श्रीलंका के पास 2001 के बाद भारत से पहली बार
टेस्ट सीरीज जीतने का मौका था। हालांकि पहले 2 टेस्ट में मुथैया और मेंडिस की जोड़ी ने भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था, पर इस बार उनके तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सहवाग, द्रविड़ और तेंदुलकर को जल्दी ही आउट कर दिया। और इसके बाद इस स्पिन जोड़ी ने अपना काम जारी रखा, जहां मुरली ने 2 विकेट लिए और मेंडिस ने 56 रन देकर 5 विकेट झटक लिए, वो भी सिर्फ 2 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए। और भारतीय टीम 249 रनों पर ही ढेर हो गई। इसके बाद कुमार संगकारा के 144 रन की शानदार पारी ने श्रीलंकाई टीम को 147 रन की बढ़त दिलाई। जवाब में गंभीर और सहवाग ने भले ही तेजी से शुरुआत की, लेकिन धमिका प्रसाद ने उनकी रफ्तार को रोक दिया। दोस्तों, कप्तान जयवर्धने को अपने दोनों स्पिनर पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पारी के अधिकांश हिस्से में उन दोनों से ही बॉलिंग करवाई। इंडिया की तरफ से द्रविड़ और लक्ष्मण ने 129 रनों की साझेदारी कर टीम को संभाला और आखिर इस साझेदारी को भी अजिंता मेंडिस ने तोड़ दिया। 122 रन का पीछा करने उतरी लंकन टीम की शुरुआती 2 विकेटें जल्दी ही गिर गई, लेकिन कप्तान जयवर्धने और ओपनर वर्नापुरा ने टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया और श्रीलंका ने ये सीरीज अपने नाम कर ली। इस सीरीज में डेब्यू करने वाले अजिंता मेंडिस ने सीरीज में 18.38 की औसत से 26 विकेट लिए, जिससे उन्हें प्लेयर ऑफ सीरीज का भी अवार्ड मिला। हालांकि भारत ने कड़ी टक्कर देते हुए वनडे सीरीज में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन मेंडिस का प्रदर्शन सीमित ओवरों के खेल में भी जारी रहा। उन्होंने सीरीज में सबसे ज्यादा 13 विकेट लिए। इतने शानदार आंकड़ों के साथ, खासकर भारत जैसी टीम के खिलाफ, ऐसा लगने लगा था कि भविष्य के लिए श्रीलंका ने मुथैया मुरलीधरन का एक बेहतरीन विकल्प ढूंढ लिया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये सच था कि मेंडिस ने आने वाले सालों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन वो रहस्य जो क्रिकेट जगत को पहले अचंभित कर चुका था, धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। बार बार रिप्लेस में उनकी फिंगर को जूम करके देखा जाने लगा। क्रिकेट पंडितों और पूर्व खिलाड़ियों द्वारा उनकी तकनीक का बारीकी से जांच किया गया और उनके इस अनोखे टैलेंट को मात देने के तरीके इजाद कर लिए गए। जब मेंडिस की गेंदबाजी का रहस्य खुला, तो क्रिकेट के विद्वानों ने देखा कि हालांकि मेंडिस सटीक और सधी हुई गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वो गेंद को ज्यादा घुमा नहीं पाते हैं। और अब विपक्षी खिलाड़ियों ने स्लो मीडियम पेसर की तरह खेलने लगे, जो कि गेंद को हल्के से दोनों ओर स्विंग कर सकता था। इसके साथ ही उनका विकेट लेने का सिलसिला धीरे धीरे कम होने लगा। अपने पूरे करियर में मेंडिस ने सिर्फ 19 टेस्ट खेले और उनकी गेंदबाजी का जो औसत डेब्यू के समय 18.34 था, उनके आखिरी मैच तक पहुंचने तक यह 35 तक पहुंच गया। उनकी टेक्निक का राज खुलने के बाद उनकी गेंदबाजी सिर्फ लिमिटेड ओवर्स के लिए ही कामयाब रही। दोस्तों, मेंडिस ने 7 सालों में 87 वनडे मैचेस खेले, जिनमें उन्होंने 21.86 की औसत से 152 विकेट लिए और मेंडिस वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। साथ ही साथ उन्होंने 39 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 14.4 की औसत से 66 विकेट लिए, जिनमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8 रन देकर 6 विकेट लेना था। हालांकि उनकी पीठ की चोट ने उनके पूरे करियर में उन्हें बहुत परेशान किया और इस चोट से उबरने के बाद भी वो अच्छे से गेंदबाजी नहीं कर पाए और इसके बाद धीरे धीरे वो अपने करियर के आखिरी सालों में ज्यादातर एक लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज बनकर रह गए। सिर्फ एक दशक के अंदर ही मेंडिस ने दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों को चौंकाने से लेकर लगभग गेंदबाजी बंद करने तक का सफर तय किया। हालांकि कुछ लोग मानते थे कि मेंडिस इतने अच्छे गेंदबाज नहीं थे, क्योंकि थोड़े से समय में बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी को समझ लिया था और इससे उनकी काबिलियत फीकी पड़ गई। दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि उन्होंने क्रिकेट पर ज्यादा असर नहीं डाला, लेकिन मेरा सोचना है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सही बल्लेबाजी और सही गेंदबाजी क्या होती है, कैसे ट्रेडिशनल शॉट खेलने वाले प्लेयर्स को बढ़ावा दिया जाता है और हम अच्छी तकनीक की बल्लेबाजी और सुंदर बॉलिंग एक्शन की तारीफ करते हैं। और सभी लोग जो क्रिकेट के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं वो इसको सही भी मानते हैं। लेकिन अगर इस खेल को बढ़ाना है तो हमें ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी जो कि इन सीमाओं से बाहर जाकर खेलें और इस गेम में नई नई इनोवेशन लाएं। मेंडिस, बोसानक्वेट, इवर्सन और ग्लीसन जैसे खिलाड़ियों ने अपनी इनोवेशन से इस अनट्रेडिशनल स्पिन को नई पीढ़ी के क्रिकेटर्स के लिए बहुत ही आकर्षक बना दिया। आज हम उसका प्रभाव सुनील नारायण, अकील हसन, मुजीबुर रहमान और महेश तीक्षाना जैसे कई खिलाड़ियों में देख सकते हैं। भारत में इस मिस्ट्री स्पिन की विरासत को आर अश्विन आगे लेकर जा रहे हैं। आखिरकार हम देखते हैं कि भले ही मेंडिस मुरली के जाने के बाद उनकी खाली जगह को ना भर पाए हों, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप जानना चाहते हैं एक ऐसे प्लेयर के बारे में जो विराट से भी अग्रेसिव गेम खेलते थे और जिन्होंने दादा की कैप्टनसी बचाई थी, तो वो वीडियो कमेंट सेक्शन में पिन की गई है, उसे जरूर देखें। तो मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।